हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मस्त होंगे घर पे। देखो आप, आज का अपन टॉपिक लेके आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। जैसे अगर अपने पास कोई प्लस चार्ज है, प्लस क्यू, अगर ये विलगित है मतलब अकेला है, तब अगर इसके पास दूसरा अन्य चार्ज लेके आ रहे हैं, तो बताओ ये इसके ऊपर बल लगाएगा नहीं लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ऐसे अगर इसके पास अगर माइनस चार्ज लेके आते हैं, तो ये क्या करेगा? इसको अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा। यानी कि अगर एक आवेश है, उसके पास अगर दूसरा आवेश लेके आते हैं, तो वो क्या करता है बताओ? उसके ऊपर बल लगाता है। इसका मतलब इस पर ये क्या करता है? ये बल का अनुभव करता है। तो यानी कि अगर कोई आवेश विलगित है, अकेला है, तो उसके पास अन्य कोई आवेश लेके आते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है। वो बल चाहे प्रतिकर्षण बल हो या आकर्षण बल हो, पर वो बल, वो जो अपन लेके आएंगे आवेश, वह बल का अनुभव जरूर करता है। तो वो बल का अनुभव क्यों करता है, उसी का रीजन बताने के लिए अपन ने यहाँ पे यूज़ किया है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र आ गया ये। क्षेत्र मतलब अपन ने पढ़ा होगा, आपने बहुत सारी साउथ की मूवी देखी होगी भाई। एरिया होता है अपना, क्षेत्र मतलब एरिया। यानी जैसे कोई गुंडा है तो वो बोलता है भाई से, भाई ये मेरा एरिया है, क्षेत्र है भाई ये। यहाँ तक उसकी दादागिरी चलती है। जैसे कोई बाहर से आदमी आएगा तो उसके ऊपर बल लगेगा, यानी उसको बाहर फेंक देगा, यानी बल लगाएगा। तो वही बात है, क्षेत्र मतलब एरिया ही है। कि अगर कोई, या तो कोई चार्ज है अपने पास, आवेश है, ऐसा कोई आवेश, तो इसके चारों ओर का वह एरिया, वह क्षेत्र, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, कि इसके अंदर कोई अन्य आवेश लेके आ रहे हैं अपन, तो अन्य आवेश लाते हैं तो वह बल का अनुभव करेगा, उसके ऊपर बल कार्य करता है। तो जो ये क्षेत्र है वो इस आवेश का क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। चाहे ये चार्ज चाहे अकेला हो या बहुत सारे आवेश मिलकर एक निकाय बनाएं, तो उस निकाय के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पर कोई अन्य आवेश लेके आते हैं, तो उसको वह बल का अनुभव करे, तो उसी को क्या कहते हैं अपन? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे देखो आप, किसी आवेशित निकाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां अन्य आवेश लाने पर वह प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वह क्षेत्र आवेशित निकाय का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? माइकल फैराडे ने इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था। ठीक है, तो ये अपना विद्युत क्षेत्र हो गया है ना। नाम से मालूम चल रहा है कि कोई भी आवेश होगा या आवेश का निकाय होगा, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश लेके आते हैं तो बल का अनुभव करना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? उसका विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट आती है अपने पास इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ गया अब यहाँ पे, है ना। उसी का ये पार्ट है आगे का। चाहे विद्युत क्षेत्र बोलो या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात की अपन ने यहाँ पे, तो इसमें क्या बोलेंगे अपन? कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी आवेश लेके जा रहे हैं, तो उस एकांक आवेश पर जो बल लगता है उसे ही क्या कहते हैं अपन? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं अपन? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। और इसे ई वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं। ई वेक्टर, इसे ई वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं। इसका मतलब जो अपना विद्युत क्षेत्र है वो कैसी राशि है? सदिश राशि होती है। इसे ई वेक्टर द्वारा व्यक्त करते हैं। और ये एकांक आवेश पर लगने वाला बल होता है। इसका मतलब जो अपना ई होगा वो क्या होगा? ई बराबर एफ अपॉन क्यू, क्योंकि एकांक आवेश की बात आ गई, इसका मतलब आवेश का भाग लगेगा। तो ई इक्वल टू होगा एफ अपॉन क्यू। आप चाहो तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे? ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू। क्या होगा? ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू। अब
अपना चार्ज तो क्या होता है बताओ, ये तो सदिश नहीं होता है, स्केलर को स्केलर है होता है, नहीं तो अदिश होता है। तो सदिश कौन है, बल है, और इधर ई वेक्टर है। इसका मतलब अगर ये दोनों सदिश हैं तो यानी जो अपने बल की फोर्स की डायरेक्शन होगी, बल की जो दिशा होगी, वही दिशा किसकी होगी, विद्युत क्षेत्र की होगी। तो अगर कोई पूछे हमसे भाई विद्युत क्षेत्र दिशा किधर होती है, तो जिस दिशा में विद्युत बल लगता है उसी दिशा में ही विद्युत क्षेत्र लगता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब आगे आ गया अपने पास, इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है इसका न्यूटन पर कूलम। क्योंकि आपको बताया कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है, कूलम, यानी मात्रक क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम। एक इसका अन्य मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर होता है। इसको आगे और डिस्कशन अपना आएगा, रिलेशन विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में और इसमें संबंध तब अपन करेंगे, है ना। इतना बहुत है आज तक। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इसका एक मात्रक और होता है वोल्ट पर मीटर। ओके, तो इसी में आगे आगे अपन चलेंगे। नेक्स्ट आता है इसकी वीमा। क्या आती है इसकी, वीमा। तो वीमा क्या होती है बताओ, वीमा कैसे निकालेंगे अपन। ऊपर अपना बल है, तो बल की वीमा क्या होती है, m1L1T-2 अपॉन नीचे क्या है, आवेश, आवेश की वीमा क्या होती है, AT। तो अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, m1 है तो m1 आ गया, L1 है तो L1 आ गया, और T-2 है और एक और ऊपर और जाएगा तो T-3 हो गया, और A ऊपर जाएगा तो A-1 हो गया। तो जो इसकी वीमा है वो क्या हो गई, m1L1T-3 A-1, इसकी वीमा हो गई, ये विद्युत क्षेत्र की हो गई। ठीक है, विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, सदिश राशि है। ध्यान रखना आपको, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है और इसकी दिशा विद्युत बल की दिशा में होती है, पहले अपन पढ़ लिए इधर। और यहाँ पे Q एक परीक्षण आवेश होता है और जिसका मान अति अल्प होता है। क्यों होता है, ताकि स्रोत आवेश से विद्युत क्षेत्र को शुद्ध रूप से मापा जा सके। जो अपना यहाँ पे चार्ज लेते हैं वो बिल्कुल क्या लेते हैं अपन, परीक्षण आवेश होता है, और ये बहुत ही अल्प होता है, यानी बहुत ही छोटा आवेश होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पता रखना है। नेक्स्ट आती है अपने पास हेडिंग, एकल आवेश के कारण, एकल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकल मतलब एक अकेला आवेश है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अपन ने मान लिया कि यहाँ पे अपना आवेश है और वो क्या है, Q आवेश है, और इससे स्मॉल r दूरी पर एक आवेश है Q0। एक आवेश क्या है, Q0 है। तो अपन ने इधर लिख दिया कि माना एक Q आवेश एकल आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है। ये डायग्राम बन गया। आगे देखो आप, कूलॉम का नियम से, कूलॉम के नियम से बताओ, कूलॉम के नियम से बल का फॉर्मूला क्या होता है। तो बल बराबर होता है F = KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। F = KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से देखा जाए तो इसमें Q1 तो कितना है अपना, तो Q1 बोलोगे आप, Q है, और Q2 कितना है, Q0 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F = KQ0 और डिस्टेंस कितनी है, R, तो R स्क्वायर। तो यानी कि F = क्या हो जाएगा, KQ0 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि E बराबर तो क्या होता है, तो आप बोलोगे F/Q होता है। यहाँ पे अपना चार्ज Q0 है तो F/Q0 होगा। तो यानी जो अपना फोर्स आया उसमें किसका भाग देंगे अपन, Q0 से भाग देंगे इसके अंदर। तो अगर इसमें भाग देंगे तो क्या आ रहा है अपने पास इधर कि E बराबर आ गया KQ0 अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन क्या आ जाएगा, Q0। यहाँ Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो E बराबर कितना बच जाएगा अपने पास, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो याद रखना है आपको कि अगर एकल आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से अपन को ये मालूम चला कि E प्रोपोर्शनल क्या है, 1/R स्क्वायर। E प्रोपोर्शनल टू है 1/R स्क्वायर। अगर इसको ग्राफ पूछे अपने से,
ग्राफ पूछे तो ग्राफ कैसे लिखेंगे? बताओ, अगर ग्राफ पूछता है कि एक तरफ ले लिया अपने डिस्टेंस r और एक तरफ ले लिया अपना विद्युत क्षेत्र E, तो अगर ये 1/r² है, इसका मतलब ग्राफ कैसे होगा इसका? ऐसे अतिप्रवलय आकार का ग्राफ होगा इसके मध्य। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ बना लेना आप। ऐसे अगर ग्राफ को ऐसे पूछ ले, वो ग्राफ अपन से पूछे कि एक तो है इधर 1/r² है और इधर है E, इसका मतलब ग्राफ कैसे होगा? तो इसका ग्राफ होगा एक सीधी स्ट्रेट लाइन होगी। सॉरी, गलत बन गया। कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन, यानी इधर 1/r² है और इधर E है, तो लाइन कैसी होगी? एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगी अगर 1/r² है तो। ऐसे बताओ, अगर इसका अगर बात करें अपन वेक्टर फॉर्म में, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो अगर वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो यहीं से अपन यहाँ क्या लगा देंगे? बताओ, अगर वेक्टर निकालना है तो ई वेक्टर बराबर KQ/r² इंटू क्या आएगा? यहाँ पे आर केप आएगा। और अपन जानते हैं कि आर केप बराबर तो क्या होता है? आर वेक्टर अपॉन आर होता है। तो अगर ये वैल्यू पुट करते हैं तो ई बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? ई बराबर हो जाएगा KQ/r² इंटू आर वेक्टर अपॉन आर, यानी कि फॉर्मूला बन जाएगा KQ/r³ आर वेक्टर। तो ये फॉर्मूला जाएगा वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो आप लिख लेना यहाँ पे सदिश रूप में, कि सदिश रूप में क्या जाएगा? ई वेक्टर बराबर KQ/r³ इंटू आर वेक्टर। सही से लिख देता हूँ मैं, क्या आएगा? ई वेक्टर इक्वल टू KQ/r³ आर वेक्टर। तो ये आ जाएगा इसका सदिश रूप। पूछ लेता है इसमें कि एकल आवेश के कारण सदिश रूप क्या होता है? तो वो होता है ई वेक्टर बराबर KQ/r³ इंटू आर वेक्टर। तो ये हो गया इसका सदिश फॉर्म भी हो गया एकल आवेश के कारण। अब अपन बात करते हैं बहुल आवेश के कारण। इससे पहले एक नोट क्या है बताओ, ये ध्यान रखना आप। हाँ जी, ये नोट ये है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता परीक्षण आवेश के परिमाण पर निर्भर नहीं करती है। जो अपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो परीक्षण आवेश जो अपने यहाँ पे Q नोट लिया था उसके परिमाण पर निर्भर नहीं करती है। देखो अपने यहाँ पे देखा था फॉर्मूले में, यहाँ पे कहीं पे बताओ इसके फॉर्मूले में आएगा Q नोट? यहाँ पे Q नोट बिल्कुल नहीं है। यानी यहाँ पे परीक्षण आवेश आप Q नोट लेके आओ, 3Q नोट लेके आओ, 2Q नोट ले, कुछ भी लेके आओ, उसके परिमाण पर निर्भर नहीं कर रही थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप। नेक्स्ट हेडिंग आती है अपनी बहुल आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी अगर एक से ज़्यादा आवेश हैं उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो उसके लिए देखो अपन ने बना लिया डायग्राम कि अपने पास Q1 आवेश से Q नोट, ये परीक्षण आवेश है ना, Q नोट क्या रखा हुआ है यहाँ पे? अपना परीक्षण आवेश है ये। तो परीक्षण आवेश से Q1 आवेश है वो R1 वेक्टर दूर डिस्टेंस पर है, Q2 वाला चार्ज है वो R2 वेक्टर पर, Q3 है वो R3 वेक्टर, ऐसे डॉट डॉट सोन, Qn चार्ज है वो Rn डिस्टेंस पर है। तो इसी को इधर लिखा हुआ है कि माना एक परीक्षण आवेश Q नोट है, Q1 आवेश से R1 वेक्टर और Q2 से R2 वेक्टर और Q3 से R3 वेक्टर। इसी प्रकार Qn आवेश से Rn दूरी पर स्थित है। ये जो अपना परीक्षण आवेश है डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आगे अगर अपन बात करें यहाँ से, अपना फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या था अपना कि ई वेक्टर बराबर क्या था? अगर वेक्टर फॉर्म बात करें तो KQ/r³ इंटू आर वेक्टर। तो अगर इस फॉर्मूले को फिट करें अपन पहले वाले की Q1 आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो वो हो जाएगा अपना E1 वेक्टर बराबर Q की जगह क्या जाएगा? Q1/r क्या जाएगा? R1 का क्यूब, और यहाँ पे क्या जाएगा? R1 का वेक्टर। ऐसे अगर दूसरे वाले चार्ज Q2 के कारण बात करें तो E2 बराबर कितना होगा? तो KQ2/R2 का क्यूब R2 वेक्टर। ऐसे अगर E3 के कारण बात करें, Q3 आवेश के कारण, तो E3 बराबर क्या होगा? KQ3/R3 का क्यूब इंटू R3 वेक्टर। तो ऐसे सो ऑन डॉट डॉट लिख सकते हैं अपन। अगर बात करें अपन लास्ट वाला चार्ज अपना N वाला चार्ज की बात करें तो Qn के कारण भी कितना होगा? तो En बराबर हो जाएगा KQn/Rn का क्यूब Rn वेक्टर। तो ऐसे सब की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं 1 2 3 4 5 करके।
अध्यारोपण सिद्धांत से। अब बात करें अपन, अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि अगर बहुत सारे फोर्स आ रहे हैं, मैंने बात की थी ना बल के कारण, तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारे विद्युत क्षेत्र हैं, तो इनका जो परिणामी होगा नेट होगा वो क्या होगा, इन सभी विद्युत क्षेत्रों के सदिश योग के बराबर होगा। तो इसका मतलब ई नेट इक्वल टू आ गया E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर डॉट डॉट En वेक्टर, सबको अपन वेक्टर फॉर्म में लिखकर ऐड कर देंगे, सदिश योग कर देंगे इनका। यहाँ से अगर E1 की वैल्यू पुट करते हैं अपन KQ1 अपॉन R1 क्यूब R1 वेक्टर, ऐसे KQ2 अपॉन R2 का क्यूब इंटू R2 वेक्टर, ऐसे डॉट डॉट सो ऑन पूरा अपन अगर वैल्यू पुट कर देते हैं इनकी। अब इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें अपन समेशन की फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे लगा दिया अपन ने समेशन लगा दिया सिग्मा, और यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेकर टोटल n टर्म्स हैं। अब जो दो के सब में सेम है, के में कोई बदलाव नहीं हो रहा, इसलिए के ऐसे कैसे आ गया। पहले में देखो चार्ज Q1 है, दूसरे में Q2 है, Q3 है, तो यानी यहाँ पे कर दिया QI, आई की वैल्यू 1 लेंगे, एक बार 2 लेंगे, एक बार 3 लेंगे। ऐसे नीचे बात करें कि R1 का क्यूब है, दूसरे में R2 का क्यूब, तीसरे में R3 का क्यूब, सब में क्यूब हो रहा है तो यहाँ पे लिख लेंगे RI का क्यूब। ऐसे ही इनटू में आ रहा है R1 वेक्टर, अगले में सेकंड में आ रहा है R2 वेक्टर, थर्ड में आ रहा है R3, तो ऐसे अपन अगर बात करें तो यहाँ पे लिख देंगे RI वेक्टर। तो इसको अपन लिख दिया समेशन फॉर्म में टोटल विद्युत क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे अपन ये बहुल आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कंप्लीट हो गया अपना। अब अपन आगे इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, विद्युत क्षेत्र के ऊपर कैसे सवाल आते हैं बोर्ड के अंदर। हाँ, और इस वीडियो को आप देखो, पढ़ो, नोट्स उतारते रहना साथ साथ में, समझ में नहीं आए तो बार बार देख लिया करो। आप यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है तो बार बार देख सकते हो आप, है ना। और वीडियो को शेयर किया करो, आप शेयर नहीं कर रहे, शेयर करो सभी दोस्तों से, फ्रेंड से, जो भी आपके साथ कक्षा 12th में पढ़ रहा है सबको शेयर किया करो। और वीडियो में कमेंट शेयर लाइक भी कर दिया करो। आप कमेंट करने में कितना टाइम जाता है आपका ना, तो आप अपना हमारा जो पेज है उसको यूट्यूब पे खोल के और वहाँ से कमेंट और लाइक किया करो ज़रूर। ठीक है, धन्यवाद।